अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ख़ूब मज़े में होंगे। आज मैंने एक बिल्कुल ही डिफरेंट और मुनफरिद सा साग बनाया जो कि बहुत ही लजीज बनता है, थोड़ा खट्टा खट्टा होता है, इसी वजह से इसको खटीटन का साग कहते हैं। तो ये उमूमन पाकिस्तान में सरहद के इलाके में पाया जाता है। इस तरह इसके पत्ते होते हैं, लंबे और प्लेन सिंपल, बहुत लंबे नहीं होते, इस तरह बस दरमियाने साइज़ के होते हैं। और बस इनको जो है ना तो काटना भी बहुत आसान है। सिर्फ इनकी ये डंडियाँ अलग कर दी जाती हैं इस तरह से तोड़ के, और उसके बाद फिर इनको छोटा छोटा जो है काट लिया जाता है। उसके बाद फिर इसको अच्छे से धो लिया जाता है और धो के फिर पकाया जाता है। इसको पकाने का तरीका बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान है और बच्चे भी इसको आराम से बना सकते हैं, इतना आसान साग है। हम लोग तो इसको यूजुअली तवे के ऊपर बनाते थे, लेकिन आज मैं आप लोगों को जो है तो एक फ्राइंग पैन में इसको बनाने का तरीका बता रही हूँ। बहुत ही आसान है ये साग बनाना, कोई भी इसको आराम से जो है बहुत ही जल्दी से बना सकता है। सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं। इस साग को चुन लिया जाता है इस तरह, और बहुत सा साग अगर हम ले भी लेना, मतलब मैं यूजुअली 5 से 6 गड्डी लेती हूँ साग की, ये खटीटन के साग की। लेकिन इसको जब बनाते हैं ना तो ये यकीन करें कि ये 1 प्लेट बनता है, 1 प्लेट से भी कम, और बस ये उसी वक्त खाया जाता है। इतने मज़े का होता है, बच्चे भी इसको शौक़ से खाते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा खट्टा होता है। बस इसको ऐसे ना इस तरह काट के धो के अच्छे तरीके से 3 से 4 दफ़ा इसको खुले पानी में धोना होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने फ्राइंग पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, क्योंकि ये पक के बहुत थोड़ा हो जाएगा ना, इसमें जस्ट पानी ही होता है। तो बस ये देखिए मैंने इसमें थोड़ी से ना लहसुन की तुरियाँ जो थी 7-8, वो इस तरह छोटी छोटी काट के ना तो मैंने उनको फ्राई कर लिया। तकरीबन 1 बड़ा चम्मच ऑयल का है, या चले 2 चम्मच लगा लें, हाँ जी 2 चम्मच ऑयल के थे। और उसमें मैंने इस तरह से लहसुन की तुरियों को फ्राई कर लिया थोड़ा सा। जो ही वो हल्का सा उन्होंने कलर चेंज किया, ऊपर मैंने इसके जो है तो ये साग डालना शुरू कर दिया। साग से वो देगचा तो भर जाता है, लेकिन फ़ौरन ही साग जो है वो बैठ जाता है, मतलब वो जो उसके अंदर जो पानी होता है ना वो रिलीज़ करता है, और उसके बाद ख़ुद जो है इसकी जो शक्ल है वो भी वो हो जाती है, थोड़ा इसका कलर जो है वो डिम हो जाता है। और फिर उसके बाद इसकी भुनाई करनी पड़ती है। इसके अंदर कौन से मसाले डलते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। पहले तो हमने लहसुन और ऑयल में इसको सेट किया, इसकी बेस बनाई, और उसके बाद इसी के ऊपर इसी तरह कच्चा ही हमने थोड़ा सा आधे से भी ज़रा सा कम चम्मच मैंने ये नमक का डाला है। खैर है, आप दोबारा चख लीजिएगा। और जो दलड़ा मिर्चें होती हैं वो भी आधे से भी थोड़ी सी कम चम्मच, ये दोनों मैं टीस्पून बता रही हूँ, इतना कम डलता है क्योंकि ये तो तकरीबन आधी से थोड़ी सी ज़्यादा ही प्लेट होती है, बस इतना थोड़ा सा, तो इसके लिए तो थोड़ा ही सा हमें चाहिए होगा मसाला भी। तो इसी वजह से हम लोग इसमें थोड़ी, ये बस आप देखें तकरीबन मैंने उसको ढका और 1 मिनट के बाद खोला तो ये देखें पानी कितना ज़्यादा वो जो साग का था वो अब आ गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं इसको थोड़ा मिक्स करके ना फिर मैं वापस इसको ढक दूंगी ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। और तकरीबन ढकना कितनी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, और हल्की आंच पे, बहुत फुल आंच नहीं करनी। और बस फिर खोल के करनी है भुनाई। और बस साथ ही इसको खाना है, अगर इसको तवे के ऊपर बनाया जाए तो वो भी बहुत मज़े का लगता है। और बस तवे के ऊपर ही जो है पराठे के साथ खाया जाए तो बहुत ही मज़ा आता है। और अगर ये आप इसमें बना रहे हैं इस तरह जो है तो किसी फ्राइंग पैन में या किसी कढ़ाई में, तो फिर हम उसके अंदर ही खाएं तो और भी मज़ा आएगा। बस अब इसकी भुनाई चल रही है, ये अब इसका पानी जो है हम ड्राई करेंगे और बस इसको हम भून लेंगे। तो ये 2 मिनट में, मेरा ख्याल है ये 8 मिनट लेता होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, बस 10 मिनट में हमारा साग तैयार हो जाता है। इतने मज़े का होता है ना, थोड़ा सा बनता है और उसी टाइम खाया जाए तो मैं कहती हूँ कि ये तो अच्छे से अच्छे सालन को भी मात दे देता है। तो बहुत ही मज़े का ये साग, खटीटन का साग हर जगह नहीं मिलता, किसी एक सीज़न में मिलता है। मतलब अब ये चूँकि जो है सर्दियों की आमद है तो अब साग तो होंगे, तो बस ये शायद इसी वजह से आया है। चले ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते।